हेलो व्यूअर्स। शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। तो यूपी में आचार संहिता लग चुकी है और जो भी उम्मीदें थी शिक्षक भर्ती के लिए बात हो रही थी 97,000 की। यहाँ पर तो 17,000 भर्तियां भी अब नहीं आ रही हैं। सभी अभ्यर्थी जो भी प्रतीक्षा कर रहे थे शिक्षक भर्ती की या और भी भर्तियों की, वो सब निराश हो चुके हैं। अब जो भर्तियां हो चुकी हैं, जिन पे परीक्षा निकल चुकी है, जिनकी परीक्षा हो चुकी है, परिणाम तक आ चुके हैं, जैसे कि जूनियर शिक्षक भर्ती जो हुई थी, उनके जो अभ्यर्थी हैं उन तक की कार्यवाही के लिए अब जो है वो पीएनपी को परमिशन लेनी होगी चुनाव आयोग से। और उसी के बाद अगर कुछ हो पाया तो, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि अब किसी को भी नियुक्ति मिलने वाली है। जो भी कुछ होगा वो होगा चुनावों के बाद। और हो सकता है कि जिनको अभी चुनाव नियुक्तियां ना मिले, उसके बाद बहुत सी ऐसी जो नई सरकार अगर आती है, तो यही सरकार आती है तो जो भी उसने अनाउंसमेंट किया है या जो भी वो वादे कर रही है वो उसे पूरे करने होंगे। पर अगर नई सरकार आ गई तो फिर ये मान लीजिए कि जूनियर की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको भी नियुक्ति मिलना बहुत 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 कठिन हो जाएगा। क्योंकि कोई भी सरकार पुरानी सरकार की निकाली हुई भर्ती पूरी नहीं करती है। उसे वो अपनी अलग सिरे से कुछ भी करके रद्द करवा देगी और अलग सिरे से अपने नाम से भर्तियां निकालेगी। तो जो लोग कैंडिडेट सिलेक्ट हो चुके हैं उनको भी यही मनाना चाहिए कि अगर सेम सरकार आती है तभी उन्हें नियुक्ति मिल पाएगी। रही बात कि हम लोग या और जो भी अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे थे कि चुनाव का समय है, बहुत बड़ी भर्ती आएगी, बहुत बड़ी भर्ती आएगी, यहाँ पर तो अनाउंसमेंट तक नहीं हो पाया। तो अब क्या है, उन सब के सभी के लिए बहुत बड़ी खबर होगी ये। सभी के लिए सब कुछ ना कुछ है और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहली बात कि चुनाव की, भले ही जो आयोग हैं, जो शिक्षा का आयोग हैं, इतने आयोग बनाए गए थे जूनियर के लिए अलग, माध्यमिक शिक्षा आयोग अलग बनाया गया, टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बनाया गया, यहाँ तक कि बेसिक के लिए अलग बनाया गया, कोई भी आयोग कुछ नहीं कर पाया। वही लौट फिर के परीक्षाएं तो पीएनपी को ही दी गई कि पीएनपी काम करे, पीएनपी काम करे। लेकिन जब इनके चुनाव आते हैं तो आप देखिए चुनाव आयोग इनको कैसे हर चीज, हर फॉर्मेट सब कुछ देता है। 3 फेजों में चुनाव होने वाले हैं, ये 3 फेज हैं, हर एक चीज फिक्स है कि ऐसे ऐसे होना है। ये चुनाव निर्वाचन आयोग की प्रेस विज्ञप्ति है जिसमें वो बता रहे हैं कि 2022 क्षेत्र के समान निर्वाचन नियमानुसार इस तरह से होंगे। मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको समझ में आएगा। तो ये प्रथम है, ये द्वितीय है, और उसी प्रकार से चतुर्थ, पंचम, षष्टम और ये सप्तम, यानी कि 10 फरवरी तक सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सारे चुनाव समाप्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद 12 मार्च को ये अंतिम निर्वाचन हो रहा है। तो 12 मार्च तक आपके सारा जो यूपी का इलेक्शन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मार्च में ही आपका आ जाना है परिणाम। कुछ ही दिनों में परिणाम आ जाएगा, तो मार्च तक पूरे चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे। जनवरी में इन्हें जो भी करना है, जैसे कि इन्होंने लेखपाल की भर्ती निकाली है, वो भी मुझे लगता तो नहीं कि ये पूरी करवा पाएंगे लेखपाल की भर्ती, लेकिन यूपीएसएससी करवाती है। और रही बात की पुलिस की भर्तियों की, वो भी मात्र और मात्र घोषणा है, वो भी पूरी नहीं होगी। और शिक्षक भर्ती की तो इन्होंने घोषणा करी थी 17,000 की। अब यहाँ पर क्या है, तो मार्च देखिए हमारा एग्जाम यूपी टेट का होना है 23 जनवरी को, वो ये करवा लेंगे। 23 जनवरी के बाद फरवरी में 28 फरवरी को इन्होंने बोला है कि रिजल्ट आएगा, किसका, यूपी टेट का। मार्च में इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। उस उतना टाइम वैसे भी पीएनबी को लगता है दूसरी भर्ती लाने में। तो अगर बीजेपी ही आती है तो जिस प्रकार से इसने 17,000 बोला है, चुनाव के यानी कि मार्च में, अप्रैल मई में आपके 17,000 फॉर्म पे भरवाए जा सकते हैं। 1 महीना लग जाता है, पर यह भी पूरी तरह सरकार के ऊपर निर्भर है। अगर उसका मन बदल गया तो नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन काफी उम्मीद है।
कि ऐसा हो जाएगा, 17,000 वैकेंसियाँ ही निकाल देगा, इससे ज़्यादा नहीं निकालेगा। उसके बाद रही बात कि अगर दूसरी सरकार आ जाती है तो 100% ये भर्तियां नहीं आएंगी। उसके बाद जब दूसरी सरकार आती है तो वो अपने हिसाब से देगी। अगर दूसरी सरकार आती है तो 2022 में यूपी में कोई भर्ती नहीं होने वाली। अगर सेम सरकार आती है तो 2022 में जो इसने चुनाव से पहले घोषणा करी है वो सब भर्तियां इसको करवानी पड़ेंगी। दूसरी बात ये कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कम से कम 2-3 साल तक वैकेंसियां आएंगी। उसके बाद अगली वैकेंसी अगले चुनाव पर आएगी। इस बार इन्होंने 68,500 और 69,000 भर्ती जल्दी जल्दी और स्टार्टिंग में दे दी थी। ये इस बात को ये एहसास कर चुके हैं। अब दोबारा ये इतनी जल्दी जल्दी भर्तियां नहीं देंगे। दूसरी सरकार भी आती है तो भी वो भी 22-23 में कोई भर्ती नहीं देगी। उसके बाद वो भी नई भर्ती चुनाव के पास ही देगी। तो ये सारी चीजें हैं। सेम सरकार आती है तो आप तैयारी करते रहिए। आपको 17,000 वैकेंसियां 2022 में मिल जाएंगी, क्योंकि मार्च में परिणाम आने के बाद अप्रैल मई में आपको फॉर्म मिल सकते हैं। दूसरी बात रही कि ये सब तो यूपी की स्थिति हो गई। जो बीटीसी करे बैठे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर चुके हैं, और जिनको जल्द से जल्द लग रहा है कि हमारी नौकरी एक हमें मिल जाए, वो उनके पास अब क्या विकल्प है। ये सारी चीज़ें तो यूपी की हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी है जहाँ पर आपको भर्तियां मिलती हैं। तो दिल्ली की जो है वो नोटिफिकेशन आ चुका है, उसने अपना टाइम टेबल रिलीज कर दिया है। यहाँ पर जो एक चीज़ प्रॉब्लम हो सकती है वो हो सकती है कोरोना की, क्योंकि दिल्ली में फिर कोरोना बढ़ रहा है। वहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। जो पीजीटी की वैकेंसी है, अकॉर्डिंग टू डी ट्रिपल एस बी टाइम टेबल, तो डी ट्रिपल एस बी के टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पीजीटी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन यानी कि विज्ञापन आपको फरवरी में मिल जाएगा। फरवरी में आपको पीजीटी का विज्ञापन मिल जाएगा और उसके बाद परीक्षा हो जाएगी आपकी तक। अप्रैल से पहले ही परीक्षा हो जाएगी। फरवरी में है, मार्च अप्रैल में आपकी परीक्षा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। टीजीटी की भी उसके बाद टीजीटी की है, और सितंबर के करीब पीआरटी की भर्ती है। तो सबसे पहली भर्ती जो अब आपको 2022 में मिल रही है वो डी पीआरटी की वैकेंसी मिलेगी सितंबर में, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अगर कोरोना तब तक हट, वैसे मुझे लगता है कि तब तक कोरोना का ये जो थर्ड वेव की बात हो रही है कि काफ़ी कवर हो चुका होगा। तो पीआरटी में कोई जो है समस्या नहीं आनी चाहिए। अब हमें तैयारी का देखना है। अगर आप बीएड कर चुके हैं, आप पीजी किए हुए हैं, तो अगर आप बीएड कर चुके हैं तो टीजीटी की तैयारी कीजिए। अगर आप पीजी कर चुके हैं, पीजीटी में बीएड की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप डीएलएड बीटीसी किए हुए हैं और आपने एमएससी एमए या कोई भी पीजी डिग्री है आपके पास, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फरवरी में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक और चीज़, इस पीजीटी में जो आप यूपी में प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एक सेक्शन आपको, आधा पेपर, हाफ मार्क्स आपको पीजीटी के जो हम तैयारी कर रहे हैं उसके बेसिस पे मिल जाएगा। इससे आपके दो फायदे होने वाले हैं। एक तो ये है कि आपकी तैयारी बीच में नहीं छूटेगी, आपने अभी तक तैयारी कर रहे हैं तो उसका यूज़ होगा। और हम सब जानते हैं कि पीआरटी से कितनी बड़ी भर्ती है पीजीटी की, वो भी दिल्ली में पीआरटी की भी भर्ती बहुत बड़ी भर्ती मानी जाती है, जो कि आपको सबसे पहले वही भर्ती मिलेगी, इससे पहले और कोई नहीं मिलने वाली। इस समय जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो भरे जा रहे हैं AWES के, यानी कि आर्मी वेलफेयर सोसाइटी के, एजुकेशनल सोसाइटी। आर्मी स्कूलों की ये भर्ती होती है, इसके लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके लिए अब मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपके पास टेट होना कोई ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है टेट का। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद भी आपको 6 महीने का टाइम पीरियड मिलेगा, जो है वो टेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट लगाने का। तो अगर आपने बिल्कुल अभी अभी वो डीएलएड या बीएड किया है, टेट आपका नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं। AWES में पीआरटी जूनियर दोनों की ही भर्तियां हैं ये।
मेरे चैनल पे आपको इसका बहुत मैटर मिल जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। दूसरी बात ये कि AWES के फॉर्म अभी ही भरे जा रहे हैं, तो अगर आप निराश हो चुके हैं कि अब तो कुछ भी नहीं बचा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जाइए, आपको इसके फॉर्म मिल जाएंगे, फॉर्म भरिए, प्रिपरेशन कीजिए, उसके बाद फरवरी में आपको DSSS भी मिल जाएगा। अगर आप PG नहीं है तो भी मैं आपको अब जो भर्ती बताने वाली हूँ वो बहुत बड़ी भर्ती है, सेंट्रल की भर्ती है उसमें। और हमारे जैसे यूपी में होता है ना, फॉर्म आ रहे हैं, कोर्ट में चले गए, ये चला गया, एक भर्ती सालों निकाल देती है उसको पूरा कंप्लीट होने में। वैसी चीजें आपको इन भर्तियों में नहीं मिलेगी। DSSB का 2 से 3 महीने में सब कुछ निपट जाता है। AWES में अब एक और चीज जो इस समय सबको लग रहा है कि देखिए इलेक्शन आ रहे हैं, इस बार भी बहुत बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हुई हैं यूपी में। आप देख लीजिए कि बिल्कुल सर पे इलेक्शन आ गए, और इस बार ज्यादा किसी पार्टी ने काम नहीं किया है, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? वो इसी मारे कि संक्रमण बहुत ना बढ़ जाए। हुई है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हुई नहीं है, परंतु फिर भी पहले की अपेक्षा कम हुई है। AWES में अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं, 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो यहाँ पर डर लगता है कि बिल्कुल उस टाइम पे एग्जाम होगा ये जब थर्ड वेव की बात हो रही है। AWES ऑनलाइन परीक्षा लेता है, तो ये परीक्षा टाइम से होगी, 100% होगी। बहुत ही कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो बात अलग है कि लॉकडाउन ही लग गया है, कि सेंटर तक ही नहीं जा पा रहे हैं अभ्यर्थी, वो बात अलग है। अन्यथा ये परीक्षा आपकी समय से होगी, सारी चीजें, सारी प्रणाली इसमें समय से होगी। दूसरी है KVS की भर्ती। हाँ, ये बात सही है कि इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आना है, पर इस साल आप ये मान लीजिए कि KVS की भर्ती होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। PRT जूनियर, TGT, PGT, इन तीनों की ही भर्तियां होनी है KVS में। KVS में आप ऑल ओवर इंडिया ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, और इसके पर्क्स भी बहुत अच्छे हैं, प्लस इसकी सैलरी भी अच्छी है, प्लस सेंट्रल के की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, सारा जो काम है वो टाइम से होता है, आपको प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। तो KVS की भर्ती भी इस साल आने की बहुत संभावना है। जूनियर पहले इसमें नहीं होता था, पर इस बार जो है नॉर्म्स जो हैं वो बदल रहे हैं, और इस बार ये बोला जा रहा है कि जूनियर की भर्ती भी होगी। तो ये पूरी प्रणाली आनी है। अब अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो आप KVS में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आपको काफ़ी सिमिलर मिलेगा। सेंट्रल की जो भी परीक्षाएं होती हैं उनमें सिलेबस आपको सिमिलर मिलता है। अगर आप AWES की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा DSSB में मिलेगा। तो वही सब है कि बेसिकली हमें तैयारी करनी है, और अब हम जुट जाते हैं तैयारी में। आपको सबसे पहली भर्ती जो है AWES की है, इसका मैटर आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, और PGT की हम भर्ती का पूरा फॉर्मेट और पूरी तैयारी आपको इस चैनल पर करवाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, और ना उम्मीद ना हो, निराश ना हो, और सरकार से बार बार चीखने चिल्लाने से, हमने देखा कितने धरने किए, कितने महीनों से धरने कर रहे हैं, इन्होंने कोई अनाउंसमेंट किया? यूपी की जो जो स्टेट का हर बोर्ड के साथ ऐसा ही है, ये लोग बस पॉलिटिक्स में ही लगे हुए हैं। तो अच्छा होगा कि आप एक साफ सुथरी भर्ती की तैयारी करें, जहां पर आपको पूरा माइंडसेट के साथ ये पता हो कि चीज़ें ऐसे ऐसे होंगी। तो वही है कि आइए तैयारी करते हैं। AWES की तैयारी आप स्टार्ट कर दीजिए, आपको पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। DSSB की तैयारी के लिए हम बस मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए मिलके अपनी एक भर्ती पूरी करते हैं। हमारे साथ अवश्य जुड़िए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।